बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु दशरथ अजीर बिहारी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रज निचर कृपा करहु अवसर्व। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कीड़ा ईड़ा लगा, चलो खुला रहने दे। पार्वती जी अपने स्वामी शिव से राम कथा के बारे में प्रश्न कर रही हैं कि निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुआ। उसने अवतार कब लिया, बाल लीलाएं कब की, उसके बाद जानकी से विवाह उसने कैसे किया। कहु जथा जानकी बियाही राज तजासु दूषण काई। इसके आगे क्या पूछती हैं पार्वती जी। बन बस कीन्हे चरित अपारा कहु नाथ जिमि रावण मारा। वन में रहकर के उन्होंने बहुत से चरित्र किए। हे नाथ ये बताओ, जैसे रावण को मारा हो वो भी बात बता देना। ये उनका तीसरा प्रश्न है। और मैंने कहा कि देखो, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करऊ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन
तो 2 कांडों की चर्चा हो चुकी। तीसरे कांड के लिए करिवर वदन, हाथी जैसा श्रेष्ठ मुख तो गणेश जी का है। तो ये सोचना है कि अरण्य कांड से गणेश जी का क्या संबंध है। क्या रख गई वो? ले लो ले लो ले लो। क्या है? मुरैठी हमें भी दे देना, तुम खा लो, उसके बाद हमें दे देना। ठीक है, रख लो, इधर इधर रख लो, यहां रख दो। हाँ ठीक है। आप ये सोचिए, करिवर वदन, करि हाथी को कहते हैं वर श्रेष्ठ वदन, करिवर वदन का शाब्दिक अर्थ है गणेश जी। तो अरण्य कांड से गणेश जी का क्या संबंध? गणेश जी की एक विशेष बात है कि हम जब कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उसके कहते हैं आज हमने गणेशाय नमः किया। गणेशाय नमः मतलब कार्य का प्रारंभ। अरण्य कांड में एक विशेष बात है, ऋषियों मुनियों के आश्रम को जाना, निशाचरों के वध की कल्पना, रावण वध की योजना, सब अरण्य कांड, सब कुछ अरण्य कांड में है। यहीं से राक्षसों का वध प्रारंभ हुआ, इससे पहले अयोध्या कांड में एक भी नहीं मरा। निशाचरों के वध की शुरुआत अरण्य कांड से है। तो बन बस की ने चरित अपारा, कहु कवन विधि, कहु नाथ जिमि रावण मारा। अरण्य कांड का प्रारंभ शंकर जी कहते उमा उमा राम गुण गूढ़, राम के गुण बहुत गूढ़ हैं। अगर वो गूढ़ गुण पता नहीं क्या है, हाँ इसके अंदर कुछ है और परेशान कर रहा है, पता नहीं मिलता तो है नहीं। नहीं चलने दो, निकल जाएगा। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। देखिए इस सोरठे में 2 बार पावन शब्द आया। उमा राम के गुण गूढ़ हैं, पंडित लोग मतलब विद्वान लोग, और ऋषि मुनि उन गुणों को जब जानते हैं तो मोह छोड़ करके वैराग्य की स्थिति आती। अब वही गुण देख करके मूर्ख व्यक्ति उस पर मोहित हो जाते हैं और अपने विनाश का रास्ता खोल लेते हैं। अरण्य कांड का प्रारंभ यही, और इसी स्थान से ऐसा प्रारंभ होता है, भगवान राम ने चित्रकूट को छोड़ दिया अरण्य कांड में। एक दिन अपनी पत्नी का वो श्रृंगार कर रहे थे, और भाई 12 वर्ष रहे तो कोई आवश्यक नहीं कि श्रृंगार न किया हो, तो लेकिन उस दिन अपने हाथों से उन्होंने माला बनाई, अपने हाथों से पत्नी को पहनाई, उनका श्रृंगार किया फूलों से। अब वहां सुई धागा तो नहीं था ना, तो वन में जो सीख वगैरह होती है उसी सीख से उन्होंने सब काम किए हैं, और उससे उन्होंने सीता को सजाया। स्फटिक शिला पे बैठे हैं, सीता को सजा रहे हैं। स्वर्गलोक में चर्चा चल रही है कि देखो अयोध्या से आए हैं भगवान और अब चित्रकूट में है, अब आगे की तरफ जाएंगे, निशाचरों का वध होगा। इंद्र के बेटे जयंत ने सुना
बोले जरा देखें, तो देवताओं के पास दृष्टि होती, उसने देखा, उसने कहा ये हो क्या रहा है। ये जिस व्यक्ति के पीछे पिताजी कहते हैं योजना बना के हम वन में लाए, ये अपनी पत्नी का मूर्खों की भांति श्रृंगार कर रहा है, ये रावण को क्या मारेगा। कोई बलवान पुरुष चाहिए। तो जयंत काक वेश धारण करके राम की परीक्षा लेने आ गए। परीक्षा तो बेचारे ली उन्होंने, लेकिन अपनी एक आंख फोड़वा दी परीक्षा में। क्योंकि भगवान की परीक्षा अगर आप लेंगे तो आपके पास से कुछ न कुछ जाएगा, बच नहीं सकता। सती जी ने परीक्षा ली, शरीर ही चला गया। यानी ईश्वर की परीक्षा लेने की कोई विधि आज तक बनी ही नहीं। हम मूर्ख हैं जो उसमें संकट में पड़े। भाई शिवजी सती से क्या कहते हैं, लीन परीक्षा कब न विधि, हमें वो विधि बताओ जिससे तुमने परीक्षा ली। क्यों? ईश्वर की परीक्षा की विधि तो आज तक हमने बनी देखी नहीं। सत्य कहा सब बात, जो बात कहना वो सत्य सत्य कहना। सती झूठ बोल गई, शरीर छूट गया। तो ईश्वर की परीक्षा जब लेने के लिए कोई चलता है तो कुछ न कुछ नष्ट करेगा। जयंत ने परीक्षा लेने के लिए आया, देखें बल कितना इनमें है। अच्छा, बल देखना था राम में तो राम ही से उद्यत कर लेता। सीता, उसने सोचा ये पत्नी का श्रृंगार कर रहा है तो पत्नी को सताओ तो ये हमारी तरफ मुखातिब होगा, नहीं तो हमारी तरफ देखेगा नहीं। एक बार चोट, दो बार चोट, तब तक चोट पैरों में मारी जब तक खून नहीं निकल आया। तो खून जब निकला, दो घटना एक साथ हैं। चला रुधिर रघुनायक जाना, राम ने क्या जाना? अरे खून जब निकला तो राम ने जाना क्या? गोस्वामी जी तो नहीं लिखते सीता के पैरों में खून निकल रहा था वो देखा नहीं। चला रुधिर रघुनायक जाना, राम ने क्या जाना कि एक महोदय सामने वेश बदल के बैठे हुए, एक खुराफात कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, जान लिया बैठे हो, और दूर बैठे हैं कि देखें घटना क्या होती है। परीक्षा चल रही है भगवान की, बार बार चोंच मार जाते हैं, बैठ जाते हैं कि देखें अब क्या ये करते हैं। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, तो सीक धनुष सायक संधाना। सीक जिससे उन्होंने माला वगैरह बनाई थी वो सीकें ही थी उनके पास, तो सीक का धनुष बनाया और सीक ही का उस पर बाण रख दिया, और सीक के धनुष बाण से बाण चलाया तो मंत्र से प्रेषित कर दिया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उसी सीक के बाण पर। बाण छूटा और बाण से ज्वाला प्रज्वलित हुई। सोई काक महोदय भागे, क्यों? बाण तो उन्हीं पे चला है। एक घटना कितनी जल्दी होती है। प्रभु श्री राम ने सोचा कि कहां चित्रकूट में व्यवधान बने, ये व्यवधान बन गया है, जल्दी से जल्दी। तो बड़ी जल्दी सीक का धनुष बाण लिया और संधान कर दिया। तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, और चला भाजी बायस भय पावा। ब्रह्मास्त्र का संधान है, मंत्र पूरित बाण जा रहा है, बहुत तेजी से भागा। भागा तो सबसे पहले पिताजी के पास गया, क्यों? पिताजी से तो चर्चा हुई। धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, अपना वास्तविक रूप रख लिया, और कौन सा रूप छोड़ दिया? छोड़ दिया रूप,
काक का रूप जयंत ने छोड़ दिया और वो अपने असली रूप में आ गया, और उसी असली रूप में वो अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी से कहा कि हम आ गए, बचाओ, पीछे से बाण आ रहा है। बोले बड़ी मुश्किल से तो अयोध्या से लेके आए और तुम एक नई और बात करके आ गए, हमारे पास बैठ जाओ। गोस्वामी जी एक बात लिखते हैं, मां तु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना, और मित्र करई सत रिपु की करनी, तिन कहा विबुध नदी बई तरणी। मतलब राम से विमुख जो हो जाए तो इतनी घटनाएं हो सकती। जयंत के साथ यही सब हुआ। पिताजी ने रखा नहीं, पिताजी बोले आगे बढ़ो, हमारे पास से जाओ। जयंत आगे बढ़ा और आगे बढ़कर वो पहुंचा। आगे शिव जी के लोक को गया, ब्रह्मा जी के लोक को दौड़ के पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा आगे बढ़ो, शिव जी ने कहा आगे बढ़ो। दिग्पालों के लोकों को गया, दिग्पालों ने कह दिया आगे बढ़ो। स्पष्ट लिखा है, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। ब्रह्मा जी के धाम को, शिव जी के धाम को, सब लोकपालों के धाम को गया है। काहू बैठन कहा नोही, किसी ने नहीं कहा बैठ जाओ। बोले राखी को सकई राम कर द्रोही। राम का बैरी है, राम के बैरी को कोई शरण नहीं देता। आ रहे थे बेचारे पसीने से तरबतर, भागते भागते। अब सोचो हर लोग को गया होगा तो कुछ समय तो लगा होगा ना। हमारी समझ में हो सकता है 1 वर्ष लग गया हो, क्योंकि सब लोगों में गए बेचारे, मारे मारे घूम रहे हो। पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, वो सीख का बाण, ज्यादा नहीं, सीख वाला। काहू बैठन कहा नोही, और राखी को सकई राम कर द्रोही। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा जयंत बड़ा व्याकुल है, तो लागी दया को मल चित संता। नारद जी को दया लगाई कि बेचारा दौड़ते दौड़ते थक गया और इससे कोई बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा है कि हमें बात करने। बोले रुक जाओ, बोले वो पीछे बाण, बोले रुक जाओ, अभी तक नहीं मरे तो मरोगे नहीं। अभी तक उस बाण ने तुम्हें भेदा नहीं, अब तक भेद देता। इसका मतलब इच्छा तुम नहीं समझ रहे, मैं इच्छा समझ रहा हूं उस बाण की। रुको, कहां से चले थे? बोले ये घटना हुई, राम के पास गए तो उनका बल देखने। बोले बल देख लिया? बल देख लिया? बोले क्या? बोले देख रहे हो कि मारे मारे घूम रहे हो, मर नहीं रहे हो, तब भी ये नहीं जान पा रहे हो बल क्या है। बोले करें क्या? बोले वहीं गिर पड़ो जाके, और कोई तरीका ही नहीं। ये बाण घुमा के तुम्हें वही ले जाएगा। तुम अच्छा हो अपने आप जाओ और उनके पैरों पर गिर पड़ो कि हमें क्षमा कर दो, तो बच सकते हो। नहीं, बचने का कोई साधन मेरी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी की बात जयंत ने मानी, पहुंचा भगवान के चरणों में, त्राही त्राही करके गिर पड़ा। तो भगवान की शरण में कोई गिर पड़े तो प्रभु श्री राम के सामने एक समस्या आई। शरणागत तो शरण में आया है तो प्राण तो अब नहीं ले सकते, लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को भी भंग नहीं कर सकते। इसने सीता के प्रति द्वेष किया है तो सीता के द्वेष का दंड तो इसे देंगे। और भगवान ने, राम ने उसे पकड़ा और वही सीख वाला बाण निकाला, उसकी एक आंख फोड़ दी। ये कथा शिवजी पार्वती को सुना रहे। माता पार्वती ने पूछा कि जब वो शरण में गिर पड़ा तो उसके बाद क्या हुआ? बोले एक नयन करी तजा भवानी। पार्वती
एक आंख का बना के उसे भगवान ने भेज दिया। एक मुहावरा है कि दुनिया को हम लोग एक ही आंख से देखें, हम सबको एक ही आंख से देखते हैं, मुहावरा है। जयंत ने दो आंख से राम सीता को देखा, एक आंख से देखो, राम सीता में कोई भेद नहीं है। गिरा औरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो शिवजी पार्वती को कथा सुनाते हैं तो कहते एक आंख का बना के भेज दिया। यही कथा मंदोदरी ने रावण को सुनाई। रावण अपनी भुजाओं के बल को तोड़ रहा था, ये किया वो किया, हम इधर मार देंगे उधर मार देंगे, हमारे बल को कौन जानता है। और वो रोता हुआ राम और बनवासिया, वो क्या करेगा हमारा। मंदोदरी से नहीं रहा गया। अब चूंकि ये लोग बलवान पुरुष जो होते हैं, ज्यादा बकवाद करते हैं, वो असलियत भी कभी कभी कह देते हैं। तो कह गए होंगे रावण जयंत वाली बात, वही बात याद दिला दी मंदोदरी ने कि सुनो, स्वर्ग लोक से तुम्हारा आना जाना है इस समय, तो इंद्र का बेटा जयंत है, उससे पूछ लेना एक आंख तुम्हारी कैसे गई। सुरपति सुत जानई बल थोरा, और राखा जियत आंख गई होरा। देखिए वही कथा शिव पार्वती को सुनाते तो बोलते एक आंख का बना के भेज दिया। वही कथा मंदोदरी कहती रावण से कभी आंख फोड़ दी। दोनों बात तो एक ही है, लेकिन कहने का ढंग। इसी के लिए तो रामचरितमानस कैसे कहां बात कही जाए। ये प्रकरण जब समाप्त हो गया, राम ने कहा अब इस स्थान को छोड़ दे, अब मुझे इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? अभी तक राम ने कोई ऐश्वर्य लीला नहीं दिखाई, और बाण वाली लीला कौन सी है? ऐश्वर्य लीला। और राम का ऐश्वर्य प्रकट हो जाए तो ऋषि मुनि सब घेर लेंगे, तो ये संकट हो जाएगा, बोलो छोड़ो जगह। और अत्रि अनुसुईया के पास गए, अत्रि और अनुसुईया से संवाद हुआ और वो जगह उन्होंने छोड़ दी। छोड़ करके आगे सुतीक्ष्ण मिलता है, एक जगह हड्डियों का ढेर मिलता है। पूछा, बोले ऋषि मुनियों को राक्षस खा जाते हैं, वो हड्डियों का ढेर है। राम ने देखा, बड़ा करुणा हुई उन्हें। राम ने प्रतिज्ञा की, जिनके द्वारा ऋषियों मुनियों का यह हड्डियों का ढेर है, उन निशाचरों का वध कर दूंगा। निशिचर ही न करहु मही, और भुज उठाई प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। ये अरण्य कांड में, यहीं से मतलब प्रतिज्ञा राम करते, निशाचरों से विहीन पृथ्वी को कर दूंगा और ऋषियों मुनियों को सुखी कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा होती है। इस प्रतिज्ञा के बाद समझ लीजिए सुतीक्ष्ण मिलता है। सुतीक्ष्ण के साथ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अगस्त जी का दर्शन होता है, अगस्त जी का वार्तालाप होता है। अगस्त जी स्तुति करते हैं, राम उनकी स्तुति करते हैं। राम उनसे प्रश्न करते हैं कि मुनिवर एक उपाय बताओ, एक मंत्र बताओ। मंत्र पूछा कि मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मैं निशाचरों का वध कर सकूं। अरण्य कांड की कथा की यही विशेषता, निशाचरों के वध पे राम की दृष्टि है। मुनियों को द्रोह करने वाले रावण का वध मैं कर सकूं, तो कोई मंत्र दीजिए। भाई मंत्र तो साधारण रूप से पूछा जा सकता है कि मंत्र दीजिए तो हम उससे काम चला लें। मंत्र का अर्थ समझ लो। अगस्त ऋषि जी ने मंत्र दिया
क्या मंत्र दिया? पंचवटी में जाके रहो, ये मंत्र है। पंचवटी को पवित्र करो। दंडकारण्य जो सूखा पड़ा है उसको हरा भरा करो। तुम्हारे पैर पड़ेंगे, दंडकारण्य हरा भरा हो जाएगा, पंचवटी भी प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए जाओ पंचवटी में रहो जाके। ये अगस्त ऋषि का मंत्र है। पंचवटी से ही निशाचर वध की योजना शुरू होती, उससे पहले कोई योजना नहीं, वहीं से योजना चलती है। प्रभु श्री राम पंचवटी पहुंचते हैं। पंचवटी में कुटिया बना करके भगवान रहते हैं। अब वहां गीधराज जटायु से भेंट होती। गीधराज सन भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। ओ गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। पत्तों कुटिया बना के गोदावरी के निकट भगवान रहने लगे, पंचवटी के किनारे वहां रहते हैं। कुछ दिन बीत गए, जंगल का इलाका, वन का इलाका। अब रहते रहते एक दिन शूर्पणखा जी उधर से घूमी। अब जब वो घूमी तो राम लक्ष्मण को देखा, दोनों युवक सुंदर, तो गई उनके पास। राम को देखा, बहुत व्याकुल होकर देखा। बोले तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। अस संयोग विधि राचा विचारी। ये संयोग विधाता ने रच दिया है कि संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष ने और मेरे समान कोई नारी ने। संयोग है। भगवान राम ने कहा हमारे नारी है। सीतई चितई कही प्रभु बाताओ। सीता जी की तरफ देखा, मतलब हमारे पास नारी है। एक बार, और तुम कुंवारे को ढूंढ रही हो, तो कायम शूर्पणखा ने ताते अब लगी रहूं कुंवारी और मन माना कछु तुम्हें निहारी। पूरा समर्पण नहीं है शूर्पणखा, बोले कुछ मन मान गया, ज्यादा नहीं। इसलिए तो राम ने सीता की तरफ देखा कि हमारे पास है पत्नी, लक्ष्मण कुंवारा है, चले जाओ। अब यहां पे देखिए, राम लक्ष्मण और सीता तीनों लोग हैं। यहां पर हम लोगों के पास कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है तो हम लोग भी मनोरंजन के भावभूमि पर आ जाते हैं। राम भी मनोरंजन की स्थिति में आ गए कि ठीक है, ये कुछ कह रही तो इससे वार्ता कर ली जाए। बोले लक्ष्मण के पास चले जाओ। लक्ष्मण समझदार हैं, लखन लखते हैं कि राम की इच्छा क्या है। राम की इच्छा यह है कि इससे बातचीत की जाए। लक्ष्मण ने भी कहा सुंदरी सुनो। अब आप सोचिए, सुंदरी जब लक्ष्मण ने कहा होगा तो थोड़ी ठिठकी होगी कि कम से कम एक मुझसे सुंदरी तो कहता है, वो तो बोलता ही नहीं है। लेकिन ये बात कहने के बाद आगे की बात बड़ी गजब की कही लक्ष्मण ने। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा। दासा शब्द से उसे खतरा महसूस हुआ। उसने कहा इससे विवाह किया तो दासी बनेगी, ये उनकी सेवा करेगी, हमें भी करना नहीं। ये स्वीकार कहां है शूर्पणखा। सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा और पराधीन नहीं तोर सुपासा। तुम्हारे लिए सुख सुविधा हमारे पास है नहीं, क्योंकि पराधीन है। राम के पास फिर लक्ष्मण ने एक बात कह दी थी, इसलिए राम के पास गई। क्या कह दी? प्रभु समर्थ
कौशलपुर राजा, लक्ष्मण का वचन है, वो सामरपुर में है भैया, एक की जगह 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, क्या करेंगे। ऐसा लगता है मनोरंजन की भावभूमि है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और जो कछु करई नहीं सब छाजा। जो करें सुने शोभा देता है। उन्होंने तुम्हें हमारे पास दे दिया, बनी मेहनत कहते क्या करे, तो कहना ही पड़ेगा, वो जो करे तो अच्छा है। आई, उसने कहा इसका मतलब है कि इसने लड़के ठीक कहा, इन्हीं के पास चलो। आई, राम के पास आई कि हम विवाह करेंगी। उसने कहा मैंने कह दिया मैं एक ही पत्नी रख सकता हूं, वो मेरे पास है। शूर्पणखा ने सोचा ये न होती सीता तो निश्चित रूप से हमारा विवाह हो जाता। बोले सीता ही को, और सीता को देखने के बाद वो अपने मूल रूप में आ गई। निश्चरी थी, मूल रूप में आया और सीता को खाने दौड़ी, और राम ने इशारा किया लक्ष्मण, और लक्ष्मण उसके कान नाक काट दिया। जब कान नाक कट गए तो खून निकलने लगा, तो भागती हुई वो खरदूषण के पास गई और खरदूषण से जाके अपनी व्यथा कही। निशाचर थे, उनका ये मारी मारी घूमती है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो शूर्पणखा है, बहन है, वो जानती है इनकी आदत क्या खराब है। उसने कहा उनके साथ एक स्त्री है बहुत सुंदर, चलो हमारे साथ। बोले चलो, तो 14,000 सेना लेके खरदूषण पहुंच गए। तो 14,000 सेना जब धूल उड़ती आई तो लक्ष्मण से कहा राम ने कि तुम सीता को ले जाके गुफा में चले जाओ, देखता हूं निशाचर आ रहे हैं। राम खड़े हो गए, तो निशाचर दौड़ के आए तो रुक गए, एकदम रुके। अरे बोले एक व्यक्ति निशंक भाव से खड़ा है तो उसे देखेंगे ना। तो देखा सुंदर राम बहुत थे, देख करके करिवर वदन, राम सुंदर बहुत हैं, श्रेष्ठ मुख वाले राम को देखा तो 14,000 सेना कर क्या रही, रूप देख रही है। सरसक ही न डारी, धनुष पे बाण चढ़ाया तो लेकिन वो नीचे गिर रहा, राम पे नहीं चल रहा। और थकित भई रजनी चरधारी, 14,000 सेना थकित खड़ी है। पीछे आ रहे थे खरदूषण त्रिशरा, वो आए, उनका ये सेना लड़ नहीं रही, तो उन्होंने राम की ओर देखा। बोले हाँ सुंदर तो है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखो सुंदरता तो राम की जनकपुर में भी है, सुंदरता राम की अयोध्या में भी है। पिता और मां कहें सुंदर हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, उनके बेटे हैं। जनकपुर में लोग कहें सुंदर, सीता से संबंध जोड़ना तो सुंदर तो लगेंगे ही। तो अपने जब सुंदर कहें तो भाव अलग है, लेकिन दुश्मन जब सुंदर कहे तो निश्चित रूप से वो सुंदर है। इसीलिए तो करिवर वदन से मैंने कहा ना, वरवदन श्रेष्ठ वदन वाले। आज खरदूषण त्रिशरा ने राम को देखा, मंत्री को बुलाया, बोले यहां आओ मंत्रियों। क्या? बोले मैंने देवताओं को देखा, नाग जाति के लोगों को देखा, ऋषियों को देखा, मुनियों को देखा, दैत्यों को देखा, दानवों को देखा, हमसे जो लड़ा उसे मैंने जीता और मार डाला, लेकिन हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, और देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। पूरा जीवन हमारा बीत गया लेकिन ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी। तो क्या चाहते? बोले हमारा मन इन्हें मारने को नहीं कर रहा है। सौंदर्य वो है जहां अस्त्र गिर जाए हाथ से। 14,000 सेना लड़ नहीं पा रही है। खरदूषण त्रिशरा कहते हैं जाओ इनसे कह दो इन्होंने अपनी स्त्री को छिपा दिया है, वो स्त्री मुझे दे दे और फिर दोनों भैया जिंदा लौट जाए, हमने माफ कर दिया। तो पहुंचे दूत राम के पास कि भैया संदेश है, अपनी स्त्री दे दो तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो मार डालेंगे तुम्हें। बोले बस इतनी सी बात है। क्यों? बोले देखो
युद्ध के मैदान में काल भी आ जाए तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात है, दुश्मन को हम क्षमा नहीं करते। हम उनके दुश्मन हैं तो उन्हें भी हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। वो हमें मारे, हम उन्हें मारेंगे। रण चढ़ी करिय कपट चतुराई और रिपु पर कृपा परम कदराई। अरे तुम्हारे राजा इतने शक्तिशाली हैं तो हम दुश्मन हैं तो दुश्मन पे कृपा का है कि औरत दे दो हम चले जाएंगे। हम पे कृपा पर न करें, युद्ध करें। हम युद्ध करेंगे, वो हमें न छोड़े, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो लौट आए, उनका ऐसा ऐसा है तो निशाचरों का लड़ो। भगवान ने धनुष के टंकोर की, सब बहिरे हो गए। अब उन्हें सुनाई न दे। भगवान ने बाणों की बरसात की, सेना भाग खड़ी हुई। खरदूषण कृष्णा बोले जो भाग के गया उसको हम अपने हाथ से मार डालेंगे। सेना लौट आई। अरे मरना तो है ही, और मरना सोच के जब कोई सेना लड़े तो भयंकर स्थिति में लड़ी है, खूब लड़ी है। राम ने 10-10 बाण सबके मारे, हाथ काटे सर। वो ऐसा दृश्य भयंकर है, और उस भयंकर दृश्य में देवता थर-थर कांपने लगे। राम पे कोई प्रभाव नहीं, लेकिन वो मर जाते उठ जाते, मर जाते उठ जाते, सरकट जाता। मतलब ऐसी विचित्र घटना है। देवताओं ने कहा अकेले राम क्या करेंगे। अरे अकेले राम क्या करेंगे, तुम नीचे चले जाओ। अरे राम तुम्हारे लिए तो लड़ रहे हैं तो तुम नीचे चले जाओ, उनके साथ लड़ लो। नहीं, ऊपर से सुर डरत 14 साहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। देवता डर रहे हैं, बोले अवध धनी अकेले राम है और यह 14,000 प्रेत इनसे लड़ रहे हैं, कैसे जीत पाएंगे। राम ने कहा अगर तमाशा देखने वाले भाग गए तो तमाशे का फायदा क्या है। ये तो तमाशबीन है, तमाशा देखने आए, युद्ध कैसा होगा हमारा साथ तो देंगे नहीं। बोले खड़े रहें। तो माया नाथ एक माया करी देखई। क्या माया की? देखई परस्पर राम। उनको वरदान था कि जब तक आपस में नहीं लड़ोगे तब तक मरोगे नहीं। अभी तक राम लड़ते रहे। युद्ध का आनंद तो आना चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी उपमा युद्ध के मैदान की यहां दी गई हैं। आते लेके उड़ रहे हैं। बड़ी दैवीय दशा है इस। बिल्कुल राम रावण युद्ध से ज्यादा भयंकर युद्ध है। राम ने सोचा मार ही दो, देवता तो प्रसन्न चित्त जाए अपने घर। देख ही परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लड़ी मर्यो। आपस में लड़कर के, चूंकि एक दूसरे अच्छा राम मारेंगे, वो भी कहता राम तुझे राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। अरे भाई क्या कहा जाए। अब राम राम कह के वो शरीर छोड़ रहे हैं, इसलिए वो सदगति को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान ने सदगति दी, सब मर गए, शूर्पणखा देवी खड़ी। धुआं देखी खर दूषण केरा और जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। जब सब मर गए तो पहुंची हैं देवी शूर्पणखा रावण के पास। बोले तुम तो पियो और सो, तुम्हें कुछ नहीं पता। कर सिपान सोबस दिन राती, पीता है सोता है। दुश्मन तेरे सर पे आ गया है।
तुझको राजनीति में नहीं पता। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, बिनु श्रम पढ़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, और मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, और नासहि बेगी नीति यश। ऐसा लगता सुपर्णखा ने सत्संग किया था, बहुत अच्छा बोली इस समय। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, बिनु श्रम किए बिनु श्रम किए पढ़े अरुपाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान। अभिमान करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। मानते ज्ञान पानते लाजा, जो पीता है वो निर्लज्ज हो जाता है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, प्रेम करे उसमें विनम्रता न हो, नष्ट हो जाएगा। प्रणय का अर्थ विनम्रता है। शूर्पणखा में अगर विनम्रता आ गई होती तो अंतर पड़ जाता। वो दंडता ही रही कि वो निश्चरी है ना। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुणी, गुणी व्यक्ति का गुण चला जाता अगर अहंकार आ जाए। और नासई बेगी नीति ऐसा सुनी, ऐसी मैंने नीति सुनी है, हम तुम्हें जगाने आई हैं। करसी पान सो बस दिन राती, सुदिनई तब सिर परवारती। मैं पंचवटी गई थी, वहां पे मैंने दो लड़कों को देखा। हमें लगता है कि वो निश्चर विहीन पृथ्वी को कर देंगे। शूर्पणखा का रहित निशाचर करी हई धरनी, समुझ परई मोहि उनकी करनी। उनकी हमें करनी समझ में आ गई कि पृथ्वी से निशाचरों को समाप्त कर देंगे। तुम सो रहे हो, निशाचरों के राजा हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए निशाचरों का कैसे बचाव होगा। रावण भी उसके उपदेश को निगले चले जा रहे हैं, बोलते ही नहीं। उसने खरदूषण को मैंने जाके पुकार लगाई, वो वही थे, सब मारे गए। रावण ने कहा ये, बोले तुम्हें पता है एक वहां पंचवटी में आया, उसके बारे में बता दें। शोभा धाम, अरे राम की बुराई कर नहीं पा रही है, उसके मुंह से देखिए अरण्यकांड की यही विशेषता है। यहाँ राम के स्वरूप का जादू, रूप का जादू है। बोले शोभा धाम राम वसनामा, और तीन के संग नारी एक श्यामा। एक सोने, तपे हुए सोने के समान आभा वाली एक सुंदर नारी उनके साथ है। और तासु अनुज काटे श्रुति नासा, और सुनी तब भागिनी करई उपहासा। उसके भाई ने हमारे नाक कान काट ली। मैंने कहा मैं रावण की बहन हूं, तो हंसने लगे वो। कतई उन्हें चिंता ही नहीं, खरदूषण के पास गए, वो तो मारे गए। रावण ने कहा चुप हो, शांत बैठो, और बल बोले से बहुबात बहुत प्रकार से समझाया। अब बड़ा संकट की खरदूषण वाली बात उसे, उसने कहा अरे क्या हुआ, रात भर करवट बदलता रहा रावण, क्यों खरदूषण वाली बात उसके लग गई। और यही वो बीज शुरू हुआ, कहु नाथ जिमि रावण मारा। यही बीज पड़ता है अरण्यकांड में रावण के वध का। क्या हुआ, सोच रहा है खरदूषण मोहि सम बलवंता, और तिनहि को मारई बिनु भगवंता। तिन सन जाई बैरु हट करी हूं, और प्रभु सर हति भव सागर। होई भजन नहीं तामस देह, और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़।
यानी रावण ने एक मंत्र इस कांड में ले लिया, बोले बैर करेंगे, भजन तो कर नहीं पाएंगे, बैर करेंगे, इनके बाण से मर के अपनी सदगति को प्राप्त करेंगे। मंत्र अरण्यकांड में है। रावण ने अपनी मौत को पहले ही सुरक्षित कर लिया अरण्यकांड में। तुरंत एक यान सजाया, यान पे बैठा और यान पे बैठ करके सिंधु के किनारे आया जहां मारीच रहता है। मारीच के पास आया, मारीच से बात कर रहा। इधर राम लक्ष्मण और सीता कुटिया में है। लक्ष्मण से राम ने कहा कंद मूल फल ले आओ। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, बोले जनक सुतासन रघुकुल कैरव चंद, कि तुम पावक मह करऊ निवासा और जब लगी करहु निशाचर। इस अरण्य कांड में कहु नाथ जिमि रावण मारा। रावण वध की योजना, रावण आ रहा है सीता के पास, क्या सोच क्या रहा है? जौ नर रूप भूप सुत को, अगर कोई राजे के लड़के हुए तो इनकी औरत को हम जीत लेंगे, इन दोनों को मार डालेंगे। योजना बना के आए और इधर राम ने योजना बना दी, आ जाओ ले जाओ, हमारी पत्नी ले जाओगे ले जाओ। अब देखिए योजना मैं बता रहा हूं, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राम ने योजना बनाई कि तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का वध न कर दूं। और रावण महोदय यान पे चढ़ के मारीच के पास आ गए। योजना चल रही है। मारीच से कहा सुनो, हिरण बनो, भरमाओ जाके सीता को, हम राम चले जाएंगे, उनके पीछे लक्ष्मण जाएंगे और फिर मैं सीता का हरण कर लूंगा। बोले देखो भैया, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हम विश्वामित्र की यज्ञ को विध्वंस करने गए थे, तब यही दो लड़के थे। राम ने एक बाण हमारी कांख मारा, हम यहां संयोजन पे आके गिरे, बिना फल का था, बिना फल का। फल वाला होता तो उसी समय चले गए होते, अब बिना फल का बाण। बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। बिना फल का बाण राम ने मुझे मारा, तो यहां मैं संयोजन पे आके गिरा। तो रावण तिन सर बैर किए भल नाही, उनसे बैर मत बांधो, भलाई इसी में। बोले अच्छा, तो तुम उपदेश देते हो? बोले कृपाण, बोले सुनो सुनो, कृपाण खाली नहीं जाती। मारीच सोचा मरेंगे, रावण क्या है, राम कहां थे कहां से, तो मरना ही है, तो ऐसा करो फिर। उभय भांति देखा निज मरना, और तब ताके श्री रघुनायक शरणा। मारीच ने भगवान राम की शरण पकड़ी, बोले वहीं चलेंगे। और रावण के सामने ऐसा मुंह बना लिया है मारीच ने जैसे भयभीत होके जा रहा हो। चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, जबकि अंदर अंदर मारीच प्रसन्न है, निश्चय राम के हाथ मरेंगे। और यहां बिल्कुल चेहरा उतार लिया। रावण का जाओ, गए, हिरण बने। हिरण बनने के बाद सीता ने देखा, बोले वाह, सीता ने उंगली उठाई, बड़ा अच्छा हिरण है, इसका अंग अंग अच्छा है, तुम ऐसा करो, राम से कहा इसे मारो और इसकी मृगछाड़ा लाओ, कुटिया का श्रृंगार होगा। लक्ष्मण से कुछ नहीं बोले, फेंटा कसा तरकस कसा भाग खड़े हुए हिरण के पीछे। ये है हिरण आगे, राम पीछे। हिरण ने कहा क्या करें? बोले बार बार राम को देख तो ले ही, मरने से पहले आंख भर के देख। यही सोच के आया है मारीच। पुनि पुनि प्रभु बिलो की हूं, धन्य न मोह समवान। बोले मैं
वास्तव में धन्य आज हो जाऊंगा, मुड़ मुड़ करके राम को देखूंगा। हिरन हूं ना, हिरन दौड़ता तो पीछे जरूर देखता है, तो मुड़ मुड़ करके किसको देखूंगा? राम को। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण, और पुनि पुनि प्रभु बिलो के हूं, धन्य नमो समवान। आगे चलता है, छल करता, कभी छिप जाता है, कभी दिखाई देता है, कभी छिपता है, कभी दिखा। इस तरीके से राम को बहुत दूर ले गया वो। सोचता है क्या करें, बोले राम है, इनकी भक्ति तो अब मुझसे होने की रही, क्यों हम हिरन बन के जा रहे हैं, भक्ति अब क्या करेंगे, मरना ही हमारे हाथ में। देखो अगर इन्हें क्रोध आ जाए तो हमारी सदगति हो जाए, भक्ति से बस में हो जाएंगे, और क्रोध से मुझे मोक्ष दे देंगे, तो मोक्ष की आकांक्षा मारीच करता है, भक्ति की नहीं। बोले कौन है? बोले परम प्रियतम है। निज परम प्रियतम देखि लोचन सुफल करी सुख पाई हूं। अपने आंखों को आज सुफल करूंगा। नेत्र का फल है प्रभु का दर्शन, राम का दर्शन। अरण्य कांड में दो लोगों ने अपने नेत्रों को सुफल किया है। एक तो कर रहा है मारीच सुफल, और दूसरा सुफल करते हैं सुतीक्ष्ण। हुई है सुफल आज मम लोचन, यानी उसका वो भी सुफल कर रहे हैं, ये भी सुफल हो रहा। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करी सुख पाइयो। अब भगवान राम की भक्ति अवश्य बस में करने वाली है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, और निज पानी सर संधानी सो मोहि बधब सुख सागर हरि। कौन मारेगा? बोले सुख सागर मारेगा। नाम देखिए, वो सुख सागर मुझे राम मारेंगे और मेरी सदगति होगी। तो छल करते हुए, कपट करते हुए राम को बहुत दूर ले गया, और जब बहुत दूर ले गया तब तक ही राम कठिन सर मारा, और धरनी परेऊ करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम लई नामा, और पाछे सुमिर सिमन महु रामा। पहले उसने कहा लक्ष्मण मेरी सुध लेना, बाद में बोला राम राम राम। अंतर प्रेमता सुपहिचाना, और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। आंतरिक प्रेम पहचाना गया, जबान से तो प्रेम नहीं है। जबान से तो उसने रावण की मदद की, जबान से तो उस योजना को साकार किया जो रावण की है, और सच पूछे चली तो राम ही की है, रावण क्या चली। रावण वही कर रहा है जो राम चाहते हैं। इधर उसका वध करके राम लौट रहे, इधर सीता जी ने कहा बहुत देर हो गई, आवाज आई है, हमारी सुध लेना लक्ष्मण, जाओ। लक्ष्मण बोले उन पे कोई विपत्ति बोले सुनो, हम तुम्हें समझते हैं, बस चले जाओ। मरम बचन सीता जब भोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण चले गए और सीता को रावण हरण कर ले गया। जब राम और लक्ष्मण मिले तो राम ने कहा लक्ष्मण तुम सीता को अकेला वन में छोड़ के चले रही, उन्होंने बीच सुनाई तो हम इधर आए। अब ये कहते हैं तुम अकेला छोड़ के चले आए, चुप ही रहो, जो करें सो देखो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बोले मम मन सीता आश्रम नहीं, हमारा मन कहता सीता आश्रम में, वही मन कहने लगा रास्ते में ही कि सीता आश्रम में। उन्हें पता सब दिखाई दे रहा है कि रावण ले गया। तो जानते हो रावण को चुनौती दी किसने? जटायु ने। रास्ते में सीता हरण के समय जटायु ने चुनौती दी, सीता को यान से नीचे उतारा है, लेकिन जटायु का पंख एक रावण ने काट दिया, गिर पड़ा। जिंदा है, राम को सूचना दे दें। और राम भी जटायु के पास पहुंचते हैं और जटायु
से वार्तालाप होता है। जटायु से कहते हैं, जटायु कहता मैंने सिर्फ प्राणों को रखा आपको सूचना देने के लिए। रावण जो है, दशानन जो है, उसने हमारी ये गति की, वही सीता को चुरा के ले गया है, दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। अब प्राण जाना चाहते हैं, बस आपको देखने भर को रुके हुए थे। राम की आंखों में आंसू आ गए और राम कहते हैं, जल भरी नयन कहाँ रघुराई, तातन कर्म निज ते गति पाई। तुम अपने निज कर्म से सदगति को प्राप्त हो रहे हो, मेरे दर्शन से नहीं। तुमने किसी स्त्री के प्राण बचाने के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया, इसलिए सदगति तुम्हारी हो रही, मेरे खड़े होने से नहीं हो रही। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाए। तुम जा रहे हो हमारे धाम को, हमारे धाम का मार्ग जो स्वर्गलोक से जाता है, स्वर्गलोक से होते हुए जाओगे, पिताजी मिलेंगे तुम्हें। वो पूछेंगे, तुम्हारी उनकी मित्रता रही है, वो पूछेंगे तो सब बातें कहना, लेकिन सीता चोरी चली गई, ये बात हमारे पिताजी समझ गए। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई। और जो मैं राम, इस अरण्य कांड में राम के मुंह से अभिमान सहित राम निकला। जटायु अगर मैं राम हूं, राम के 3 काम होते हैं। भक्त सदगति को प्राप्त करता है, पिता सदगति को प्राप्त करता है, और राम का तीसरा काम है दुश्मन को मार दे, वो भी सदगति को प्राप्त करेगा। जो मैं राम, अगर मैं राम हूं तो कुल सहित कहाई दशानन आए, खानदान समेत रावण मर के जाएगा और पिताजी से कहेगा मैंने सीता चुराई थी इसलिए मेरी ये दशा हुई। चिंता मत करो। भक्त जटायु आश्वस्त हुआ कि मैं जिसका दर्शन कर रहा हूं वो ब्रह्म राम है। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाय। और जो मैं राम तो कुल सहित कहाई विभीषण कहाई दशानन आय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।